फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो जिसमें से पहला वेल्डिंग क्या था, स्पॉट वेल्डिंग, और दूसरा वेल्डिंग है मेरा सीम वेल्डिंग। तो आज अपने लोग क्या देखने वाले, सीम वेल्डिंग देखने वाले। ठीक है, देखिए तो थोड़ा सा इसको स्पॉट वेल्डिंग से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो समझने में आसानी होगी। देखिए, स्पॉट वेल्डिंग में क्या करते थे, तो नुकीला इलेक्ट्रोड यूज करते थे। लेकिन सीम वेल्डिंग में मेरा क्या है, डिस्क इलेक्ट्रोड है। ये देखिए एक्चुअल मशीन ये है आपका, एक्चुअल मशीन आपका ये है। और देखिए जब ये क्या है, रोलर है, डिस्क या तो डिस्क इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। लेकिन स्पॉट वेल्डिंग में नुकीला इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोड किसका बना रहता था, कॉपर का बना रहता था। और आपका सीम वेल्डिंग में भी इलेक्ट्रोड किसका रहेगा, कॉपर का बना हुआ रहेगा। तो देखिए ये दो क्या है, मेरा डिस्क है, इस दोनों के बीच में हम प्लेट को रखते हैं। अब प्लेट को जो रखते हैं तो ये दोनों क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है, साथ ही प्रेशर अप्लाई करता है। और जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो रेजिस्टेंस के कारण ये प्लेट को क्या करता है, तो गर्म भी करता है। ठीक, प्लेट को गर्म भी करता है और प्रेशर भी अप्लाई करता है। तो जिसके कारण क्या होता है, मेरा वेल्ड बनता है। अब देखिए स्पॉट वेल्डिंग जो करते थे, तो स्पॉट वेल्डिंग में मान लेते हैं कि ये मेरा एक प्लेट है और ये मेरा एक प्लेट है। ठीक है, तो एक स्पॉट यहाँ करते, मान लीजिए एक स्पॉट यहाँ करते, एक स्पॉट वेल्डिंग यहाँ करते। लेकिन जब हम लोग सीम वेल्डिंग करेंगे तो कंटिन्यूअसली स्पॉट वेल्डिंग हो रहा है, क्योंकि लगातार स्पॉट वेल्डिंग हो रहा है। और ये जो मेरा सीम वेल्डिंग है वो स्पॉट वेल्डिंग का ही क्या है, विकसित रूप है। सीम वेल्डिंग क्या है, स्पॉट वेल्डिंग का ही विकसित रूप होता है। ठीक, देखिए सीम वेल्डिंग जो है क्या है, स्पॉट वेल्डिंग का विकसित रूप है। और सीम वेल्डिंग का हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं, क्योंकि देखिए ये जो है कंटिन्यूअस क्या है, कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग देता है। ये क्वेश्चन आता है सीम वेल्डिंग क्या है, तो सीम वेल्डिंग कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, सीम वेल्डिंग बोलते हैं। चलिए इसको थोड़ा आगे देखते हैं। ये है मेरा पूरा क्या, सीम वेल्डिंग। तो यहाँ पे भी वही फिगर लगाया हुआ है। यहाँ पे आपका एक मशीन है, ठीक, और यहाँ से फुट स्विच है, मतलब पाँव से स्विच ऑन ऑफ करते हैं। और ये मेरा क्या है, वर्क पीस है। और ये मेरा क्या है, डिस्क इलेक्ट्रोड है। ये डिस्क इलेक्ट्रोड है। ये क्या करेगा, जब ये इसमें तो हम लोग क्या करंट दिए हुए हैं दोनों इलेक्ट्रोड में, और इसके बीच में जब प्लेट गुजारेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस के कारण इस दोनों के बीच में क्या होगा, इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या है, मेरा प्लेट है। तो प्लेट क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और जैसे ही प्लेट गर्म होगा, और साथ ही क्या है, इस पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। जैसे ही प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक, जैसे ही प्रेशर अप्लाई होगा तो ये जुड़ जाएगा। ये कब तक गर्म होगा, तो जस्ट पिघलने से पहले तक। देखिए इसमें देखने वाली बात है, आपके पास दो डिस्क इलेक्ट्रोड है, एक ऊपर एक नीचे, और बीच में हम लोग क्या रख देते हैं, तो बीच में क्या रख देते हैं, वर्क पीस रख देते हैं। देखिए मेरा ऊपर वाला जो इलेक्ट्रोड है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और नीचे वाला जो इलेक्ट्रोड है वो क्लॉकवाइज घूमता है। ये थोड़ा सा देखने का चीज़ है कि पूछ देता है कभी कभी, ऊपर वाला इलेक्ट्रोड की दिशा क्या होती है, तो ऊपर वाला इलेक्ट्रोड की दिशा मेरी क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे वाले इलेक्ट्रोड की दिशा क्या होती है, तो क्लॉकवाइज होता है। देखिए सीम वेल्डिंग क्या है, स्पॉट वेल्डिंग का विकसित रूप है। और इसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये लगातार होता है। स्पॉट वेल्डिंग एक गड्ढा होता था, उसके बाद नहीं होता था, लेकिन ऐसा इसमें नहीं, ये कंटिन्यू होते रहता है। इसलिए इसको, एक सेकेंड सॉरी। तो देखिए यहाँ हम लोग कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो कैसा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो कभी कभी ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा स्पॉट वेल्डिंग में कैसा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो नुकीला इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ठीक, सीम वेल्डिंग में पूछेगा तो डिस्क इलेक्ट्रोड, DISK, डिस्क इलेक्ट्रोड कहिएगा। ठीक, देखिए सीम वेल्डिंग क्या है, स्पॉट वेल्डिंग का ही विकसित रूप है। इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता था, ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते थे, किसमें, स्पॉट वेल्डिंग में। लेकिन सीम वेल्डिंग में डिस्क इलेक्ट्रोड के माध्यम से घूमते हुए देखिए दोनों के बीच में प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और साथ ही क्या, दोनों में करंट है दोनों इलेक्ट्रोड में, और यहाँ पे वर्क पीस है। इसको इधर से धक्का मारते हैं तो क्या होता है, आगे की तरफ जाता है और ये वेल्ड होता है। ये वेल्ड कैसा होता है, लगातार वेल्ड होता है। अब लगातार कोई चीज़ हो रहा है, मान लीजिए जो वेल्ड है लगातार हो रहा है, तो ये वेल्ड मेरा क्या हो जाएगा, लीक प्रूफ हो जाएगा। न इससे पानी बाहर जाएगा, न इससे हवा बाहर जाएगा। ठीक, देखिए कह रहा है सीम वेल्डिंग स्पॉट वेल्डिंग का ही विकसित रूप है। सीम वेल्डिंग कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग को कह सकते हैं। सीम वेल्डिंग किसको कह सकते हैं, या तो कहिए सीम वेल्डिंग सतत स्पॉट वेल्डिंग कहते हैं, या तो कहिए सीम वेल्डिंग कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग कहते हैं। देखिए अब कह रहा है सीम वेल्डिंग में स्पॉट वेल्डिंग के दो न्यूक्लियर इलेक्ट्रोड के स्थान पर दो पूर्ण चक्र इलेक्ट्रोड
देखिए कह रहा है स्पोर्ट वेल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो न्यूक्लियर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं जो कि अभी क्लियर किए हैं। और उसके स्थान पे सीम वेल्डिंग में कैसा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो 2 पूर्ण चक्कर इलेक्ट्रोड यूज होता है। इसमें क्या होता है, 2 पूर्ण चक्कर इलेक्ट्रोड होता है जो यांत्रिक दबाव के अंतर्गत कार्य करता है। मतलब इस पे भी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वर्क पीस पे इलेक्ट्रोड की सहायता से, और उसमें भी करते थे। कह रहे वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड के धारा प्रवाहित कर कार्यखंड को ठीक प्रकार मिलाकर घुमाते हुए इलेक्ट्रोड के बीच दबाकर आगे की ओर धकेला जाता है। धारा तथा संपर्क प्रतिरोध के कारण इलेक्ट्रोड के बीच कार्यखंड का तापमान लगातार गलनांक बिंदु पर पहुंचता रहता। देखिए ये कह रहा है गलनांक बिंदु पर पहुंचता रहता, लेकिन ये गलेगा नहीं, जस्ट गलने से पहले की अवस्था रहेगा। ओके, और कह रहा है इस दबाव के कारण लगातार वेल्डिंग होती रहती है, मतलब कंटिन्यूअस कही या सतत वेल्डिंग होती रहती है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं। देखिए अब इसमें है आपका क्या एडवांटेज है सीम वेल्डिंग के स्पॉट वेल्डिंग की अपेक्षा लाभ। मतलब स्पॉट वेल्डिंग जो हम लोग यूज करते हैं उसके अपेक्षा सीम वेल्डिंग का क्या लाभ है, सीम वेल्डिंग का क्या लाभ है। तो देखिए सीम वेल्डिंग जो हम करते हैं तो कंटिन्यूअसली होने के कारण इस दोनों के बीच में गैप नहीं होता है। लेकिन यहीं पे हम लोग अगर स्पॉट वेल्डिंग करते हैं तो देखिए कंटिन्यूअस नहीं है, एक यहाँ पे हो रहा है और एक यहाँ पे हो रहा है, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, गैप बन जा रहा है। तो क्या होगा, ज्वाइंट उतना मजबूत नहीं होगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, अगर हम ऐसे वेल्डिंग केस में अगर पानी डालेंगे तो पानी बह जाएगा, या तो हवा इसमें भरेंगे प्रेशराइज करके तो हवा निकल जाएगा। तो ये चीज़ मेरा जो सीम वेल्डिंग है, सीम वेल्डिंग में हवा और पानी बाहर नहीं निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि सीम वेल्डिंग का जोर स्पॉट वेल्डिंग के अपेक्षा अधिक द्रवरोधी होता है और वायुरोधी। द्रवरोधी और वायुरोधी कहने का मतलब, मान लीजिए आपका एक टैंक है, ठीक, और इसके पेंदी को हम लोग क्या किए हैं, इसमें वेल्डिंग किए हैं। तो अगर हम लोग मान लेते हैं इसको स्पॉट टू वेल्डिंग करेंगे तो कैसे होगा, एक यहाँ करेंगे एक यहाँ करेंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे कहीं कहीं, तो क्या हो जाएगा, बीच बीच में क्या है मेरा वेल्ड नहीं हुआ, तो वहाँ से वायु और पानी बाहर निकल सकता है। लेकिन यही अगर हम मान लीजिए आपको कौन सा वेल्डिंग कर दे, सीम वेल्डिंग कर दो, तो क्या हो जाए, कंटिन्यूअसली इस टाइप से वेल्डिंग होगा, जिस टाइप से स्पॉट वेल्डिंग की अपेक्षा बहुत कम या न के बराबर इसमें क्या हो जाएगा, लीकेज की संभावना रहेगी। तो वही कह रहा है स्पॉट वेल्डिंग की अपेक्षा द्रवरोधी तथा वायुरोधी ये होता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है सीम वेल्डिंग में स्पॉट वेल्डिंग की अपेक्षा ओवरलैपिंग कम होती है। ओवरलैपिंग का कहने का मतलब है एक दूसरे के ऊपर जो चढ़ाव होता है वो क्या होता है, कम होता है। किस में कम होता है, तो सीम में कम होता है। अब कह रहा है सीम वेल्डिंग में जोर चौड़ाई स्पॉट वेल्डिंग के व्यास से कम होती है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। क्या बोला, तो बोल रहा है सीम वेल्डिंग में चौड़ाई स्पॉट वेल्डिंग जोर के व्यास से कम होता है। देखिए ये आपका क्या है, स्पॉट वेल्डिंग है, स्पॉट वेल्डिंग मारेगा तो सीधा यहाँ पे इस टाइप से बना देगा निगेट। तो ये क्या है, ये जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये चौड़ा ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहीं पे आपको इसमें देखें सीम वेल्डिंग में देखिएगा तो ये कितना कम चौड़ा एरिया बन रहा है। तो यही कह रहा है ये जो चौड़ाई होता है आपका कम होता है, लेकिन यही आपका जो स्पॉट में है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वही कह रहा है सीम वेल्डिंग में जोर यहाँ होना चाहिए, जोर की चौड़ाई स्पॉट वेल्डिंग जोर के व्यास से कम होती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए कह रहा है सीम वेल्डिंग जोर स्पॉट वेल्डिंग की अपेक्षा अधिक मजबूत होती है। मतलब सीम वेल्डिंग का जो जोर है स्पॉट वेल्डिंग की अपेक्षा अधिक मजबूत होगी। ऑब्वियस सी बात है होगी। देखिए ये प्लेट है, मान लीजिए इसमें यहाँ और यहाँ और यहाँ 4 जगह वेल्ड कर दिए हैं। दूसरा प्लेट ये है, दूसरा प्लेट आपका ये है, और इसका जो हम लोग वेल्डिंग किए कंटिन्यूसली स्पॉट वेल्डिंग एकदम 67 के इसमें लगातार कर दिए हैं, 67 के लगातार है, और इसमें 3-4 जगह मारे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जिसमें ज़्यादा होगा कंटिन्यूसली होगा उसका क्या होगा, आपको ज़्यादा मजबूत बनेगा, मतलब वो क्या होगा, अधिक मजबूत होगा। तो सीम वेल्डिंग का जो जोर होता है वो अधिक मजबूत होता है, किसके अपेक्षा, स्पॉट के अपेक्षा। ठीक, देखिए
सीम वेल्डिंग का प्रयोग हम लोग लैप में भी कर सकते हैं और बट में भी कर सकते हैं, लेकिन स्पॉट वेल्डिंग जो होता है वो केवल लैप ज्वाइंट में ही बनता है। स्पॉट वेल्डिंग केवल लैप में होता है, लेकिन सीम वेल्डिंग हम लोग दोनों में कर सकते हैं। देखिए, बट वेल्डिंग कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए ये एक मेटल है, ठीक, और दूसरा मेटल ये है, दोनों को ऐसे रख के और यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग, वेल्ड कर दिए, वेल्ड कर दिए यहाँ पे, तो ये मेरा क्या हो गया, बट वेल्ड हो गया, ये बट वेल्ड हो गया। और दूसरा एक वेल्ड आपका क्या है, तो दूसरा है आपका लैप वेल्ड। तो देखिए, एक मेटल ये है और दूसरा मेटल इस पे चढ़ा दिए हैं ऐसे, तो आपका कौन सा, और यहाँ पे क्या कर दिए हैं, वेल्ड कर दिए हैं, तो मेरा क्या हो गया, बट वेल्ड हो गया। सॉरी ये लैप हो गया, वो बट है। ये आपका कौन सा ज्वाइंट हो गया, तो आपका लैप हो गया, ठीक, लैप ज्वाइंट हो गया। देखिए, इसमें जो है सीम वेल्डिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, लैप भी कर सकते हैं और बट भी कर सकते हैं। मतलब सीम वेल्डिंग में लैप ज्वाइंट भी बना सकते हैं और बट ज्वाइंट भी बना सकते हैं। लेकिन अगर स्पॉट वेल्डिंग की बात करें तो उसमें केवल और केवल बट ज्वाइंट होता है, ठीक। देखिए, मोटा मोटी बात यह है कि स्पॉट वेल्डिंग जो है उससे अच्छा सीम वेल्डिंग है। दूसरा मोटा मोटी पॉइंट याद रखने वाली ये है कि कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग को ही सीम वेल्डिंग कहते हैं। तीसरा बात यह है याद रखने वाली कि इसमें डिस्क इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं और वो इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, तो कॉपर का बना होता है, ठीक। चलिए थोड़ा सा आगे इसका एप्लीकेशन और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को छोड़ते हैं अभी, और इसके पहले डिफरेंस को देखेंगे कि इसमें अंतर क्या है, कौन कौन में, स्पॉट वेल्डिंग में और सीम वेल्डिंग में। खैर, आपको ये जो अंतर है ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, सिर्फ एक बार इसको देख लेना, पीछे सारा चीज़ मैं डिटेल में कवर कर चुका हूँ। देखिए, सीम वेल्डिंग का उपयोग करें तो सीम वेल्डिंग का उपयोग कहाँ करते हैं, तो जल रोधी, भाप रोधी, गैस रोधी तथा वायु रोधी टंकी के निर्माण में। देखिए, रोधी कहने का मतलब है कि अगर आप इसमें, ये एक मान लेते हैं कोई मेरा टैंक है, ये मेरा क्या है, टैंक है, अगर आप इसमें क्या करते हैं, जल भर देते हैं, मान लीजिए नल है, नल से आप लोग जल भर देते हैं, तो ये जल क्या होगा, लीक नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए इसमें कौन सा शब्द यूज किया गया है, जल रोधी का। भाप रोधी कहने का मतलब ये है कि ये एक टैंक है, ये एक टैंक है और इसमें आप लोग क्या करें, ये एक सिलेंडर है, बेसिकली सिलेंडर में हम लोग भाप या गैस को रख सकते हैं, या टंकी मान लीजिए, इसके अंदर गैस भर दिए, तो यहाँ से ये गैस लीक नहीं होगा, गैस लीक नहीं होगा, इसलिए इसको क्या बोल दिया, गैस रोधी बोल दिया। अब करा, अतः इस वेल्डिंग का प्रयोग ट्रांसफॉर्मर टैंक, एरोप्लेन टैंक, फ्रीज टैंक तथा कूलर टैंक आदि में, जितना ये सब बनाते हैं इसमें प्रयोग करते हैं। मतलब जितना टैंक का यूज करते हैं वहाँ पे हम लोग कौन सा वेल्डिंग यूज कर सकते हैं, सीम वेल्डिंग का यूज करते हैं। अब देखिए, स्पॉट वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग में बेसिकली अंतर क्या है, आप लोग खुद सोच लीजिए, एक दो पॉइंट जो पीछे क्लियर किए हैं, क्या क्या क्लियर किए हैं। तो देखिए, अपने लोग को पता है वेल्डिंग हम लोग अभी दो ही क्लियर किए हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में एक सीम वेल्डिंग और दूसरा स्पॉट वेल्डिंग, और स्पॉट वेल्डिंग हम लोग पीछे क्लियर किए हैं, मतलब पिछले वीडियो लेक्चर में, और सीम वेल्डिंग अभी जस्ट कर ही रहे हैं। देखिए, आपका स्पॉट वेल्डिंग है, स्पॉट वेल्डिंग में कैसा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो नुकीला इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, और सीम वेल्डिंग में डिस्क इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ठीक। दूसरा चीज़ देखिए, दूसरा बात क्या है, तो मेरा ये क्या है, सीम वेल्डिंग, तो सीम में लैप ज्वाइंट भी बनेगा और बट ज्वाइंट भी बनेगा, लेकिन स्पॉट में केवल कैसा बनेगा, बट ज्वाइंट बनेगा, ठीक। सीम वेल्डिंग का उपयोग कहाँ करते हैं, तो सीम वेल्डिंग का उपयोग यहाँ करते हैं, टैंक में लिख दीजिए, लगभग हर प्रकार के टैंक में कर लेते हैं। और इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कर लेते हैं। बस यही आपका अंतर, जो आप लोग पीछे देख चुके थे वही आपका अंतर। अंतर में क्या रहेगा, जो अगर आपको थ्योरी डिटेल में पता है तो अंतर तो बड़ी चीज़ है नहीं। देखिए, ऐसे देख लेते हैं इसको भी। तो ये क्या कह रहा है, पहला स्पॉट वेल्डिंग तक कह रहा है, स्पॉट वेल्डिंग मात्र लैप ज्वाइंट का प्रयोग की जाती है, और सीम वेल्डिंग में आपको क्या कह रहा है, लैप और बट दोनों प्रकार के आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ज्वाइंट कर सकते हैं। उसके बाद स्पॉट वेल्डिंग में दूसरा पॉइंट है, इसमें कैसा इलेक्ट्रोड होता है, नुकीला, और इसमें कैसा इलेक्ट्रोड होता है, तो डिस्क टाइप इलेक्ट्रोड होता है।
तीसरा पॉइंट है आपका स्पॉट वेल्डिंग में। इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल की बॉडी बनाने में, रेफ्रिजरेटर में तथा बर्तन आदि बनाने में यूज करते हैं। और इसका सीम वेल्डिंग का यूज कहाँ करेंगे? रेडिएटर बनाने में, वाटर हीटर तथा सीट के रिम बनाने में अधिक होता है। मतलब सीट का जो रिम होता है इसमें आप लोग क्या करते हैं? अधिक उपयोग करते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।